कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हम जनाब आमिर भाई के साथ उनके एक शागिर्द की छत पर मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे आमिर भाई की कबूतर तैयारी बाजी से या प्यारे से एक दिन पहले की। जी आमिर भाई, जरा साथ साथ बताते भी जाएं जनाब। पहले तो नाज़रीन से हेलो कर लें। जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? जी नवी भाई पूछें। जी, क्या तैयारी ज़रूरी है जी, जो कि नुस्खा तो हर इंसान अपना अपना लगाता है, उससे पहले क्या क्या ज़रूरी इकदाम आता है, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, नए कबूतरबाजों के लिए। नवी भाई, इधर कबूतरों का ना अक्सर ना यहाँ पे सोच आ जाती है। ये देखें यहाँ पे ना, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। इस वक्त हम लोग इनको बांध के उड़ाते हैं जी जी, या ज़्यादा उड़ जाता है कबूतर, तो यहाँ पे ना नीचे एक सोच पड़ जाती है, जिससे कबूतर जैसे आम बंदों का मसल पुल नहीं हो जाता। जी जी, वो हो जाता है। तो ये हल्का सा कपड़ा मार के ना इसके अंदर थोड़ा कोई ये उनका ना ऐसे कपड़ा मार के ना थोड़ा सा इनको ना ये छाती के ऊपर से सही हल्का सा कपड़ा मार देना चाहिए दोनों साइडों, हड्डी के ऊपर नहीं, बिल्कुल साइडों पे। ये देखें आप, तो ये कितनी देर अमल करना चाहिए? ये एक आधा मिनट बस। एक दो तो बोलता है, अगर बोल रहे तो इसका मतलब ये कबूतर अकड़ा हुआ है, इसका मसल पलू हुआ है। सही, ये कबूतर बोल रहा है, इसके मसल पलू हुए हैं। सही, यानी कि जब आप हाथ फेरते हैं तो कबूतर अपनी आवाज निकालता है, जिससे पता चल जाता है कि इसके बाकी मसल फूले। मसल पलू सही हो गया। ये हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी फिजा में है ऐसे कबूतर का दाना पानी में कमी हो जाती है, कुछ सी वजह से भी हो सकता है। कबूतरों को बादाम देते हैं, बादाम बादी होते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन हल्का सा कपड़ा मार दें तो इससे कबूतर ज़रा रिलैक्स हो जाता है आपका। सही हो, आराम से उठ के सामान चला जाता है। सही हो गया, सही हो गया। ठीक है। और जनाब और बताइएगा तैयारी के बारे में। और तैयारी को आप पूछते नहीं, मैं बताता दूंगा आपको। नहीं, हमें आपने बताना, हमने आज बोलना नहीं, हमने सिर्फ पूछना है। यही एक सवाल करना जी, बताएं जी तैयारी के बारे में, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, जरूरी इकदाम आता है जो कि होने चाहिए, जिससे कबूतर रिलैक्स हो जाए, हल्का फुल्का फील करे खुद को, और अगले दिन जो लगाया जाए रात के वक्त उसे, जो अगले दिन वो उसमें अपनी पूरी परवाज करे। एक्चुअली कबूतरबाजी स्टार्ट आपकी हो जाती है जिस दिन आपके कबूतर बैठते हैं जुमे वाले दिन। सही, कुछ लोग खुले उड़ाते हैं, कुछ लोग बांध के उड़ाते हैं। सही, हम लोग ज़्यादा कबूतरों को खुला ही उड़ाते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। उसी रात को हमारी तैयारी शुरू होती है। हम अपने कबूतरों को थोड़ा सा ज़ाफ़रान का पानी दे देते हैं उसी रात को। ज़ाफ़रान का पानी, ज़ाफ़रान का पानी बनाने का भी तरीका फिर बताया ना, अगर बताया तो। 3-4 तंदे आप उबाल लेना एक गिलास में, स्टील के बर्तन में। सही हो गया, गिलास में डाल लें, ठीक है। फिर वो 5 सीसी आप उसको दे दें। कितने पानी में 3-4 पीस? एक गिलास बहुत है। ये एक गिलास में डाल के बॉयल कितनी देर करें? 1-2 उबाले आ जाए, 1-2 उबाले आ जाए, उतार लिया जाए। फिर ठंडा करके 5 सीसी 5 सीसी फी कबूतर, यानी कि उसके बाद 2 या 3 तंदे डाल लें, ज़्यादा नहीं। सही हो गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आप देना चाहिए चाहते हो, जिस दिन आपका कबूतर उड़ के आए, 2 दाने बड़ी इलायची के दे दे। सही हो गया, ठीक हो गया। बड़ी इलायची के 2 दाने दे दें। अम्बा हल्दी थोड़ी सी दे दें, जैसे तकरीबन 1 बाजरे के दाने को रगड़ के बीच में डाल लें आप, 2 दानों के। ठीक हो गया। तो आप दें, इंशाल्लाह कबूतर फिट हो जाता है आपका। थोड़ी सी अंजीर दे दें। सही हो गया। नहीं जी, यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम आई है, फेसबुक पे सारा चला गया है। अच्छा जी, YouTube के लिए जरा काइंडली दोबारा से बताना पड़ेगा आपको। YouTube पे जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, माजरत डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से अब कनेक्टेड है, और दोबारा से जरा माजरत के साथ, नहायत माजरत के साथ आमिर भाई, एक तो आपने बताया कि ये मालिश बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, हल्की हल्की कर लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए कबूतर, आम कपड़े की बड़ी। ये देख सकते हैं जी, ये स्टाइल से आमिर भाई इस वक्त कबूतर की मालिश कर रहे हैं। उसके नीचे निचले मसल्स अगर अकड़े हों तो वो नरम करने के लिए, उन्हें रिलैक्स करने के लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा आमिर भाई ने बताया जी कि हम जब जुमे वाले दिन उड़ाते हैं तो कबूतर, क्योंकि हम खुले उड़ाते हैं और कबूतर परवाज ज़्यादा भी कर जाते हैं, थकावट फील करते हैं, उसके लिए आमिर भाई आपको फिर से बताएंगे। जी आमिर भाई, हम ऐसा करते हैं ना, कबूतरों को ना तकरीबन थोड़ी सी अंजीर, बिल्कुल 2 दाने बड़ी इलायची के, और थोड़ी सी हल्दी दे दें फी कबूतर। सही हो गया, फी दाने 2 कबूतर।
इंशाल्लाह ताला कबूतर की सारी थकावट उतर जाती है, तो ऐसे सोच भी नहीं आती। ये रात को दिया जाए, जुम्मे की रात को? जुम्मे की रात को जिस दिन उड़ के है, और थोड़ा सा ज़ाफ़रान का पानी जैसे आपको बताया वो दे दो। जी, ज़ाफ़रान का पानी नाज़रीन आमिर भाई ने बताया कि 3-4 तीले उसके ले ले, एक इतने गिलास में डाल लें। ये साइज़ का गिलास जो है काफ़ी है, इसका गिलास में इतना पानी लेके और उसके बाद उसे बॉयल कर लें, 2-3 बॉयल के बाद उतार लें और 5-5 सीसी फी कबूतर दे दें, ठंडा करके ऑब्वियसली। इसके अलावा जी कोई चीज़ जो कि जानवर को लाइट करने के लिए, उसका वेट सुकून से उसके मतलब उसके सुकून देने के लिए कोई ज़रूरी हो? ज़रूरी चीज़ ये द्वाल में इसलिए आप अच्छी, वो भी जुम्मे वाले दिन दी जाए? हाँ जी, जुम्मे वाले दिन दे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर होती है। हाँ जी, गर्मी आ जाए अगर जुम्मे वाले दिन दे दें तो उसके सारी कबूतर की थकावट भी उतर जाती है, जितनी उसकी उड़ान हुई होती है, एनर्जी वेस्ट हुई होती है, वो सारी वो ज़ाफ़रान पूरी कर। ये मज़ा है जी, ये द्वाल मिस्क आपने हमें अपनी कबूतरबाजी याद दिलवा दी। हम भी जनाब जुम्मे वाले दिन लाजमी द्वाल मिस्क का यूज़ करते थे। जी नाज़रीन, आज से आपको सिर्फ इसलिए हम लाइव आए हैं ताकि आपको आमिर भाई की तरह संभाल बता सके। अब दाना पानी तो आमिर भाई बताने लगे, नाम पूछेंगे नहीं कोई बात नहीं, जो पूछना चाहे थोड़ा बहुत जो होगा बता देंगे। चले फिर कोई लाइट सा दाना पानी बता दें नए कबूतरबाजों के लिए। जी जी जी, ये हम जो दे रहे हैं, ये द्वाल मिस्क की गोली बनाई हुई है, देखिए ये देखें जी, ये द्वाल मिस्क की गोली है जी। लाइट जरा, वो लाइट इधर कर दीजिएगा काइंडली, बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं जी, द्वाल मिस्क की बहुत बड़ी गोलियां बनाई हुई हैं। हाँ जी, ये दे रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, यानी कि आज के दिन भी द्वाल मिस्क दी जाए और जुमे वाले दिन भी। अगर आपने जुमे वाले दिन देनी है फिर आप डबल गोली कर दें द्वाल मिस्क की। सही, और नुकसान तो कोई नहीं है, द्वाल मिस्क का फायदा ही है। नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा दे रहे हैं तो फिर कबूतर सही रात पे ऐसा बैठा रहता है। हमने एक्चुअली कबूतरबाजी में कबूतर की बॉडी को गर्म करना होता है, पोटे को गर्म नहीं करना होता। सही, अगर आप पोटे को गर्म करेंगे तो कबूतर सुबह नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो तो तल्ख हो गया ना, वो तो तल्ख हो जाएगा। ऐसी बात, सही हो गया, सही हो गया। ले जी अमर भाई, ये फ्री हो गए ना, यहाँ से पहले आप करें संभाल आराम से। अब आपको जी इनकी संभाल दिखा रहे हैं, अब हम जरा बोलेंगे नहीं, इनकी संभाल दिखाते रहेंगे आपको, और जैसे ही फ्री होंगे ये संभाल से, उसके बाद इन्हें सवाल करेंगे, कोई हल्का फुल्का कोई दाना पानी अगर ये बताना चाहें नए शौकीन हज़रात के लिए, तो वो हम इनसे पूछ के आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों तरफ से लाइव है, और आपको आमिर भाई की संभाल बाजी से एक रात पहले जो संभाल की जाती है, जो दाना पानी दिया जाता है, वो दिखाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है हम टाउनशिप में, ये सोमी सेंटर नर्सरी स्टॉप के साथ बिल्कुल सोमी सेंटर है, मेहताब मुगल साहब की छत पे, जो कि आमिर साहब के शागिर्द हैं जी। आमिर साहब के शागिर्द हैं जी, भाई भी हैं, छोटे शागिर्द भी हैं। बादाम रोगन कबूतरों के पाँव को लगा दें, मेरी बात सुनो पे, इन पाँव को इन्होंने लगाया हुआ है। ये बादाम रोगन लगाया जाता है जी पाँव को? जी जी, हल्का हल्का लगा दें, उसके बाद कपड़े से साफ कर दें। अच्छा जी, इसका फायदा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्समेंट के लिए। सही, क्योंकि सारा दिन जब इसने उड़ना है कबूतर के पंजे बंद रहने हैं, 12-8-10 घंटे पंजे बंद रहने। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। वेन्स को सुकून देने, हाँ जी, सुकून, यानी कि जो पाँव और उसकी टांगों की वेन्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो अगर किसी भी जानवर की हार्ड हुई होंगी तो वो जी सुकून में आ जाए। ये फिटनेस ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, इसके मसल वगैरह बिल्कुल ठीक है, हल्का से हैं। सही, इंशाल्लाह अगर फिट भी हो तो थोड़ा बहुत अगर मालिश कर दी जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, उसको कोई नुकसान तो है नहीं। मतलब अगर उसे सुकून ही मिलेगा, जैसे इंसान की मालिश हो तो उसे मजा आता है, सुकून मिलता है। मालिश कर दी जाए नाज़रीन तो बहुत बेहतर है, उससे ज़रा थोड़ा थकावट वगैरह उतर जाती है जानवर की। अगर हुई हो, किसी भी जानवर को थकावट हुई हो, उसकी थकावट उतर जाती है, उसका कोई मसल वगैरह कोई खिंचा हो वो नरम हो जाता है। ये फ़ायदेमंद ही है मालिश करना। कई दोस्त सिर्फ कपड़े से करते हैं, कुछ दोस्त इस्त्री से कपड़े को गर्म करके करते हैं। अच्छा आमिर भाई, क्या बेहतर है दोनों में से, कि हल्का फुल्का गर्म करके कपड़े को किया जाए? या मैं एक्चुअली चक्कर पता गया, हम ज़्यादा हमने चोइस वगैरह से भी सीखा है जी जी। कबूतर को हम जिस इस्त्री वगैरह का लगाते हैं ना कबूतर जी जी, उसका बॉडी का पानी ख़त्म हो जाता है। सही सही सही, आप समझते हैं ना? बिल्कुल सही। जब बॉडी का पानी ख़त्म हो गया, ठीक है ना, वो तो नुकसान है, वो तो नुकसान है, बिल्कुल नुकसानदेह है, इसमें कोई शक नहीं। बॉडी का पानी हमने उड़ाने से पहले इसका बॉडी का पानी ख़त्म कर दिया तो फिर क्या? ये बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई है जी, बहुत अच्छी चीज़ बताई है। नहीं तो मैंने नॉर्मली ज़्यादातर यही देखा है कि कपड़ा गर्म करके तो फिर उसे मालिश की जाती है।
आम सादे कपड़े से कर, इतनी गर्मी में इसने उड़ना और भी- कई दोस्तों को तो मैंने ये भी देखा है, वो ज्यादा हीट करते हैं कपड़े को, हाँ कि जी, जी हाँ जितना हीट करेंगे वो उतनी थकावट उतरेगी। लेकिन नाज़रीन जी सुन लीजिए, उससे बॉडी का पानी कम हो जाता है और वो नुकसानदेह है। खाली कपड़े से कबूतर की मालिश की जाए, जिस तरह ये आमिर भाई आपको हम दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। और इनकी मजेदारी ये है कि ये खुद अपने शागिर्दों की छतों पे जाके ड्यूटी देते हैं और खुद अपने हाथों से सब कुछ Actually करते हमारी हैं। बाजियां नहीं है, जब हमारी बाजियां होंगी हम खुद भी मसरूफ होते हैं, तो वैसे भी दोस्त जो शागिर्द हैं वो खुश हो जाते हैं, जरा चले जाते हैं। ये उनके हमारे पास। भाई हैं ना, उनकी ये मेहरबानी इसीलिए भाई हैं, प्यार मतलब- मोहब्बत से समझ लो जी, हमारे। जी, ऐसी हाँ, बात। सारा दिन हमारा आमिर भाई जनाब बड़े प्यारे वाले बंदे हैं। और ये देखें, ये हाजी यूसुफ हाजी यूसुफ साहब भी बैठे हुए हैं भाई साथ। हैं। जी जी दोस्त हैं अपने जी, ये दोस्त हमारे भी हैं, बुजुर्ग भाई भी हैं, सीनियर बड़े भी उस्ताद हैं। हमारे। और आमिर भाई ऐसे शहजादे बंदे हैं कि इनकी अपनी बाजियां भी हो ना, तो मैं जहाँ तक इन्हें जानता हूँ, ये तब भी दोस्तों की शागिर्दों की छतों पे जा रहे होते हैं, ड्यूटी लगाई होती है इन्होंने अपनी। कोई तो बात फिर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके साथ एक और आमिर भाई हैं, वो क्या नाम है जी आमिर भाई का उनका पूरा? आमिर वहीद गुजर। आमिर वहीद गुजर साहब, वो बेचारे इन्हें ले लेके फिर रहे होते हैं। हालांकि वो कबूतरबाज भी नहीं है, कबूतरों का शौक नहीं है उन्हें बिल्कुल भी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें लेके जनाब पूरा लाहौर घूम रहे होते हैं वो। हाँ जी। फिर ये अपनी छत पे आते हैं दोबारा। ऐसी है जी, ऐसी है नमूने। इस वक्त ये आपको तैयारी दिखा रहे हैं, आमिर भाई की बाजी या प्यारे से एक दिन पहले की तैयारी, माशाल्लाह। ये खास आमिर भाई ने मुझे स्पेशली कहा था कि अगर आप ये करना चाहें कवर तो आप करें। काफी दिन पहले मेरी गपशप हुई थी, आमिर भाई की मोहब्बत है ये नॉर्मली आज तक कोई दोस्त दिखाएगा नहीं, दिखाते नहीं है कोई कि फर्क जी नहीं पड़ता हर बंदा जी। अपना अपना करता है कि जी नहीं जी ये नहीं दिखाना, वो नहीं दिखाना, हमने नहीं बताना। हमने भी तो उस्तादों से सीखा ना। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आमिर भाई सोच अपनी अपनी ना बहुत कम सोच है ये। तो आमिर भाई ने मुझे खुद ऑफर की थी ये, तो मैंने आमिर भाई से कहा जी जरूर, क्यों नहीं जी, अगर नए दोस्तों को कोई इल्म दे सकते हैं हम तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मतलब अगर फायदा ही है ना, कबूतर को सुकून मिलेगा, जानवर अपनी जान से नहीं जाएगा, जानवर अपने सुकून से उड़ेगा, परवाज अगर बढ़ती है उसकी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उड़ने में। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे दुआ में दी जा रही है हर फिर बार सीखते दूसरे रहते हैं जी। जानवरों हम को। कभी किसी से डॉक्टर फरीद साहब से बड़ा कुछ सीखा है, माशाल्लाह रहमान भट्ट साहब से, मेरे दोस्त से माशाल्लाह 116 साल के होके फोत हुए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनसे 1941 राज़ी में वो उस्ताद शमस के शागिर्द हुए थे। सही बड़ा कुछ सीखा जी उनसे। क्या बात क्या बात। चोई सखी साहब हैं, क्या बात है जी, जो पूछे हर चीज बता रहे हैं। बिल्कुल जी, मेरे नाइस भट्टी साहब पर्सनैलिटी। हैं, मेरे फ्रेंड हैं, क्या बात है जी। बंदा हर बंदे से आमिर भाई इतने शहजादे बंदे हैं, मुखालिफ पार्टी से भी सीख लेते हैं, ये उनसे भी निकलवा लेते हैं और वो भी बताते हैं, मोहब्बत उनसे भी इतनी है। नदीम मुल्ला तारों वाले से मेरी बाजियां उड़ती थी, जी जी, हम कल उड़ती गए है थे वहाँ उड़ती पे। थी, अब अभी तो नहीं उड़ रही आजकल, तो हमने उनसे भी बड़ा सीखा है। चेयरमैन साहब से रात बैठा हुआ था, उनसे डिस्कस करता रहा हूँ, उन्होंने मुझे समझाई है एक दो बातें। इससे क्या फर्क पड़ता है नोमी भाई, बंदा सारी उम्र सीखता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया जी। इसमें जो कोई शक बंदा कहता है मैंने नहीं सीखना, वो जो end नहीं ऐसी है। जो इंसान ये समझ ले कि मैंने सीख लिया है, समझ ले कि उसकी कबूतरबाजी या उसका शौक या उसका कारोबार जो भी जिस फील्ड में भी हुआ है, वो समझ ले कि वहां पे स्टक हो गया, वो आगे नहीं जा सकता आगे उससे। नहीं जा सकता। क्योंकि दुनिया एक ऐसी चीज है जी, ये रोज हर चीज में नई घंटे में चीज, सीखते हाँ हैं, हर हर घंटे हर अगले घंटे में एक नई चीज आती जी। नहीं। बेशक वो कोई शौक हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो। तो जो इंसान जहाँ पे रुक जाता है ना कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया है, समझ लीजिए अगला इल्म उसके पास नहीं आएगा नहीं आएगा, और वो वापस सवाल स्टक हो ही जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये तो इसके बारे में तो उस्ताद और ये बड़ा उस्ताद साहबान एक बड़ा प्यारा लफ्ज बोलते होते हैं कि जी ये समंदर है, इसमें जितना गहरा उतरो उतना ही गहरा और हो जाता है ये। जी बिल्कुल ऐसी बात है जी, बिल्कुल ऐसी बात है। बच्चे कबूतर का शौक रहा। तमाम दोस्तों को जिन जिन इस्लाम का वालेकुम अस्सलाम, जनाब अली मोहतरम, सब दोस्त मोहतरम हैं, अजीज जो है हमारे लिए। इस वक्त जनाब कैमरामैन भी कोई नहीं साथ आया, क्योंकि मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, अचानक मेरे ज़हन में आया और मैंने आमिर भाई से रब्ता किया। आमिर भाई ने कहा फ़ौरन जी आप आ जाएं, मेरे घर के करीब ही आ रहे थे ये, तो मैं जनाब बस अकेला ही भागा हूँ और आ गया हूँ। आपके कमेंट्स वगैरह का बाद में जवाब देंगे, आपको सिर्फ शौक करवाएंगे, बाद में कमेंट्स देखेंगे, जो भी जिस भाई ने कमेंट किया होगा सबका जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला बाद में। और आपको बता दें कि नेक्स्ट सेगमेंट जो हमें मेडिसिन पे आएगा हमारा, वो इंशाल्लाह ताला हमने उस्ताद मुल्ला तारा वाले उस्ताद नदीम साहब, उनसे हमारी बात हो गई है इंशाल्लाह ताला। वो उनका आएगा, उनसे हमने सवालात आपने जो भी हमें भेजे हैं अभी तक वो सारे उनसे किए हमने, उसका जवाब लिया, जवाब लेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आजकल में ही हमारा क्योंकि टाइम हो गया है, आजकल में ही उनकी तरफ जाना है या फिर उनसे कॉल पे आएंगे, जो भी सिस्टम होगा वो अगले सेगमेंट में आपको पता चलेगा। जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब इंशाल्लाह ताला उनसे लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
इस वक्त हम मौजूद हैं जी सोमी सेंटर, जनाब नाम क्या, मेहताब मुगल साहब की छत पे। ये छत है जी। अगर ऊपर की लाइटें हैं जी, ऊपर लाइटें हैं, ये अंदर वाली साइड पे ही हैं, बाहर भी हैं। ले जी अभी जरा बाहर की लाइट्स को जलती हैं तो जितनी क्या मैक्सिमम आपको छत दिखा सकते हैं दिखाते हैं। बड़ी कुशादा, बड़ी खुली, बड़ी काफ़ी अच्छी छत बनाई गई है। अच्छा शौक है, कोई 3 मंजिला छत है जी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर भी बनाया हुआ है। अल्लाह पाक इनके नसीब में करे। आमिर भाई किसी पे लगता है एतमाद नहीं करते, खुद तैयारी अपने हाथों से देते हैं हर कबूतर को। अच्छी बात है भारत, बहुत अच्छी बात है नवी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बिल्कुल सही। ले जी ये छत बनी हुई है जी, ऊपर जाल वगैरह हैं, इधर भी हैं। अब लाइटिंग कुछ ऐसी है, चले ऊपर जाके दिखाते हैं जी आपको थोड़ा सा व्यू छत का। ये लाइट ही नहीं है, ये वाली लाइट जरा पकड़ाए। नहीं जी हम लाइट लेकर आए हैं, वही लाइट ऊपर लेकर आते हैं। अभी आपको छत को थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। अब नहीं, आप जरा लाइट पकड़ लीजिएगा। चले आ गई लाइट। ले जी ये लाइट आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। मैं लाइट साथ लेके आया था जी, उस तरफ करें जाल की तरफ। ये जी इनका सिस्टम है, ये इन्होंने खुडे बनाए हुए हैं। आइए जरा अंदर से दिखा, आप वहाँ पे रखें जी लाइट, बेशक लाइट। अच्छा चलो ठीक है। ये जी इनका माशाल्लाह शौक है जी, जो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये मादियाँ हैं जी सारी, नारे हैं सारे, ये इस तरफ नारे हैं जी सारे, जो आपको इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। माशाल्लाह अच्छे तैयार नारे माशाल्लाह। आइए जी ये मादियाँ जी सारी। ले जी बीच में काली मादी बाजी में भी उड़ती, ये इनकी बाजी में भी उड़नी है जी, ये नीली मादी। और ये बच्चा है साथ साथ, और मादियाँ बैठी हुई है। ये भी इनकी तैयार कबूतरी है जी, उड़ने वाले जाना है इस वक्त जो आपको दिखाए जा रहे हैं। और इन्हीं में से बाजी में कल के जो कप है उसमें इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। ये है जी छत का ओवरऑल व्यू, और ये है छत मालिक आपके सामने इस वक्त। ये छत बनी हुई है जी जाल बने में, और ये नीचे खुडों का सेटअप है जी, 3 खुडे हैं माशाल्लाह, इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। और अब जरा सामने वाले के नजर मारिएगा, ये वहाँ पे पेयर्स रखे हुए हैं जी आपने, पेयर है उधर, पेयर यहाँ पे जोड़े रखे हुए हैं। ये सामने इनके दो ऑपोजिट थोड़ा सा वायर देखिए, इन्होंने 2 छतें बनाई हुई हैं। ये पेयर्स का सेटअप है सारा माशाल्लाह। आइए जी आमिर भाई की तैयारी दिखाएं आपको। ऊपर ही आ रहे हैं जी, चलो जी आमिर भाई ऊपर ही आ रहे हैं जी, जबरदस्त हो गया। आप सब भाइयों के कमेंट्स का जवाब देंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं अकेला हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, कैमरामैन नहीं है इस वक्त। बस अचानक आमिर भाई से बात हुई और उन्होंने कहा जी आ जाएं, और बस समय लेके मैंने बैग कंधे पे लटकाया और दौड़ लगा दी, क्योंकि आमिर भाई ने कहा जी मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली सो गया हुआ था तो शाम के वक्त, तो आँख खुली तो मैंने आमिर भाई से बात की, उन्होंने कहा जी 5 मिनट में जी आ जाए जी सोमी सेंटर। बस फिर भाग गए। तो आपके कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह बाद में देंगे, अभी सिर्फ आपको शौक करवाएंगे जी। ओके जाली शाना अच्छा जाफरी यहाँ पे रख दें जी, आगे रख दें बेशक। टांग एक और खोल देना स्टैंड की, ये ऊपर वाली सबसे ऊपर वाला, ये तीनों खोले सबसे ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले जी, बिल्कुल सही हो गया। ऊपर रखें, ऊंचा रखें, इसे लॉक तो करें ना पहले। चले ले जी ये तैयारी वाले कबूतर आप दिखाने लगे हैं जी आमिर भाई इस वक्त। दरवाजे इधर से काटा थोड़ा सा उधर करें। ले जी ये तैयारी वाली मादियाँ सारी, मादियाँ भी इधर भी बढ़ा दे। ये नर, सॉरी ये 3 नर हैं जी, माशाल्लाह फिट है और दाना पानी अच्छा हुआ है जी, खुराकें अच्छी दी हुई हैं। कबूतर माशाल्लाह पूरी फिटनेस में, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए और इन्हें इज्जत दे जी। अल्लाह पाक सबके कबूतर पूरे हों, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हर इंसान कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। नहीं जी ये माताएं छोड़ रहे हैं साथ, देखें माता छड्डो ते नर अंज आकड़ जा जाता है, खाली इंसान नहीं जानवर भी हैं जी। मादी देख के तो होशियार बात हो बंदा है। नहीं जी अब आप देख सकते हैं जी माताओं को देख के नर एकदम है आकड़ में आ गए, खासकर ये कलसिरा नर
बड़ी अकड़ में आ रहा है मादियों को देख के। बेटा कल पता चलेगा जब तू उड़ के आएगा। माशाल्लाह सारी अच्छी तैयारी में लग रहे हैं जी माशाल्लाह। ये 5 छोड़ चुके हैं, छठा आमिर भाई के हाथ में, छठी मादी 5 सेलेक्ट करने हैं जी मेहताब ने। ये छठी है जी मादी, 3 मादियां 3 नर छोड़े, इनमें से 5 सिलेक्ट किए जाएंगे। देखते हैं आप कौन से सिलेक्ट होते हैं जी। ठीक है, मेरा तो देना है 1 2 3 4 5 इन्हें चेक कर। एहतियातन ना चलो एहतियातन रखे है। छोटा ही जी आंदा पर मौके ही आंदा। हाँ ठीक मादी ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਦੀ ਆ ਕੇ ਢ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ 2 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਰਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ। मैंने ना एक्चुअली फील होया सी वो इस वक्त हाँ जी, शायद हाँ जी। बची कहने चेक कर ਆਪੂ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ। नहीं ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜੀ वो ऐसे हालत ही ਹੁੰਦਾ अगले दिन। हाले तक हाँ जी, पूरी हाँ जी। फिटनेस मतलब अंदरों मजबूती च नहीं आंदा। नहीं, ये जो हमने पानी और गोली दी है ना, जितना भी ये दाना है जी, जी। 1-2 घंटे में ये सब रिकवर कर लेंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। 1-2 घंटे के बाद अच्छा आप क्या समझते हैं कि जो दाना पानी दिया जाए कितनी देर में, कितने बजे तक, रात के कितने बजे तक, 6 बजे इस तरह उड़ने हैं, कितने बजे हाँ तक जी। पोर्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए? आजकल तो मौसम नरम है जी ठीक है नवी भाई, जी। आजकल घंटा ऊपर नीचे भी हो जाते कोई बात नहीं, सही हो गया। देखिए गर्मियों में ना, गर्मी में आपको इस चीज़ का पूरी टाइमिंग के साथ आपको सारा अपने कबूतरों का दाना पानी करना चाहिए। सही हो गया। दोपहर का 2 बजे बाजरा डाल दें या पानी दे दें, ठंडा पानी भी देना वो 11 बजे दे दें, सुबह दे दें, जैसे आप करते हैं ना, टाइमिंग का बहुत ज़रूरी है। और इवन इसमें यह है कि आपको खुराक अपनी टाइमिंग से देनी चाहिए। सही हो गया। क्योंकि उसमें एक तो गर्मी होती है, कबूतर को टाइम से अपनी खुराक हजम करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करें, अगर आपके कबूतर जो से हैं 20 से बैठने से अगले दिन तक 20 से 25 गोलियां हजम कर रहे हैं जी। गर्मी में भी, जी, जी। ठीक है, उन कबूतरों का कोई जोड़ नहीं। यानी कि आज बैठे कल तक भी 20 से 25 हाँ जी, गोली एक जिससे- कबूतर हजम कर रहा है, वो फिट है। जी, आज अगर बैठे आप पहले दिन आप उसको 10 दें, अगले दिन सुबह तकरीबन अंधेरे से पहले सुबह आप 15 गोलियां दें। अगर ये आप 25 गोलियां उसको हजम करवा रहे हैं, उन कबूतरों का कोई जोड़ नहीं निकलेगा। आमिर भाई ये बताइए 15 गोलियां इकट्ठी दी जाए, क्योंकि मेरे इनके मुताबिक इकट्ठी तो नहीं दी जाती, 3-3 4-4 करके दी जाती, जैसे हजम हमने दी जाए। चौधरी सखी साहब से यही सीखा, सारी खुराक हम इकट्ठी देती हैं। सही हो गया, यानी कि इकट्ठी दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अभी एक सवाल हम करेंगे जी आमिर भाई से, लेकिन नीचे जाके यहाँ से फ्री हो ले, बड़ा खास सवाल है, वो जरूर करेंगे जरा नीचे जाके उसके बाद, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। एक बड़ा मजेदार सवाल ज़हन में आया है कबूतरबाजी को लेके कि बहरहाल अभी नहीं करूंगा। नीचे जाके आपसे सवाल करते हैं आमिर भाई। एक सवाल ज़हन में आया और वो बहुत मैं समझता हूँ फायदेमंद होगा इंशाल्लाह कबूतरबाजों के लिए। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, बहुत why not? फायदेमंद होगा उसका आपका जवाब जो होगा जी इंशाल्लाह ताला, व्हाई नॉट जी। चले चले जी नीचे, जी आ जाए। आइए जी नीचे चलते हैं जी। एनू नहीं दे, ठीक है, बाकी पन्ने और लाल को अद्धी गोली के 7 कबूतर अद्धी लाल मैं तो हाँ नाज़रीन आजकल जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, आप शौक कर रहे हैं जरूर करें, लेकिन अपनी एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए सैनिटाइजर जेब में रखा हुआ है जी, ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों के लिए, बहुत सबको दें, खुद भी दें, दोस्तों को भी दें। इंशाल्लाह ताला अपनी सेहत का ध्यान रखें। बिल्कुल और जी, हो ऐसे। सकता है आपकी वजह से किसी और को ना हो जाए लगाएं साड़ी। जी बिल्कुल। क्यों जी, ठीक है ना? तो बस आपने मेरी दौड़ लगवा दी, नहीं तो आपने देखा होगा कि मैंने अपनी पैंट के साथ बांधा होता सैनिटाइजर। बिल्कुल ठीक है। मैं आज सैनिटाइजर भी भूल गया, बस मास्क लिया और दौड़ लगा दी। आपने कहा जी 5 मिनट में अभी जी मैं पहुंच रहा हूँ, मैंने दौड़ लगाने की, मैंने कहा पहुंच जाओ, आपसे पहुंचने पहले आ जाए जी। नाज़रीन अभी एक बहुत जरूरी सवाल करेंगे, कबूतर को बाजी के वक्त उड़ाने से पहले का एक बहुत जरूरी सवाल मेरे जहन में आया। इंशाल्लाह ताला अभी वो हम आमिर साहब से करते हैं और उसका जवाब जो भी आमिर भाई देंगे वो हम आप तक पहुंचाते हैं जी। मेरे को 3 गाड़ी, खासकर जो नए कबूतर परवर हजरात हैं वो जरूर गौर करें इस सवाल पे और आमिर भाई के जवाब पे। जी 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 आमिर भाई, कबूतर क्लियर हो गए? हाँ जी। अब कबूतरों को देना, ये लाइट जरा नीचे ले आइएगा काइंडली, लाइट जरा, लाइट लाइट पड़ी जाना यार।
जी लाइट नीचे आती है तो जनाब हम आपके सामने भी सवाल करते हैं आमिर भाई से, और उसका जवाब जो भी आमिर भाई देंगे वो आप तक पहुंचाते हैं जी। नहीं, आप पहले कबूतरों से क्लियर हो जाए, फ्री हो, फिर उसके बाद सवाल करेंगे हम। हाँ जी, ये वैसे शौक करवा रहे थे इनके। अच्छा। कबूतर हैं, इनके बच्चे उड़ते हैं माशाल्लाह। अच्छा, वैसे शौक करवा रहे हैं। जी जी, इनके खाला इनकी कबूतर वाले बाजी में हाजी यूसुफ साहब जो मेरे साथ बैठे थे, हमारे सीनियर उस्ताद हैं, किरदार है जी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, नहीं मैं जिस छत के ऊपर नोमी भाई टीम वर्क नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। जी माशाल्लाह, यहाँ पे बड़ी अच्छी टीम है जी, मैं देख रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों तरफ से देख सकते हैं। आप चेक जहाँ से मर्जी आप लाइव आ सकते हैं, दोनों तरफ से हम लाइव हैं इस वक्त। अपनी वीडियो इस वक्त आपको दोनों तरफ से दिखा रहे हैं, अपने दोनों पेज और चैनल से। अभी आमिर भाई शौक कर रहे हैं, कबूतरों का शौक कर रहे हैं। उसके बाद हम एक सवाल करेंगे, उस सवाल और जवाब पे जरूर गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला उसका फायदा होगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा। इस वक्त इनके हाथ में दूर से ही ऐसे ही कबूतर आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद आज की वीडियो का शौक करवाना नहीं है। आज की वीडियो का मकसद है कि आपको बाजी के बारे में कुछ जो भी नॉलेज आपको दे सके उड़ाने के बारे में, वो आप तक पहुंचाएं। पूरी बड़ा अच्छा कबूतर है इनका, मेहताब साहब का। बस ठीक है, ओके करो, ये कहता जालदार दिखा दो। आमिर भाई इस वक्त शौक कर रहे हैं जी मेहताब साहब की छत पे जी। आमिर भाई, एक बहुत जरूरी बात मेरे दिमाग में आई कबूतर भाई से रिलेटेड, क्योंकि हम जब करते रहे हैं तो वो उस चीज़ को हम फेस करते रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी था कि मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ये तो इसका नॉलेज लाजमी मिलना चाहिए लोगों को। हम 6 बजे उठने हैं, जैसे सुबह लाजमी बात है 1 घंटा पहले चेक किया जाता है कबूतरों को। अगर कोई तैयार कबूतर जो कि आप चाहते हैं कि लाजमी बाजी में डालें और उसके पोर्ट में रैश रह जाती है, दाना या खुराक रह जाती है, तो उसका क्या हाल है? ये टाइमिंग बताया मुझे, सॉरी मैंने आपको। 6 बजे हमने उड़ाना है। हाँ जी। 5 बजे हमने चेक किया, उसका पोर्ट अभी पूरी तरह फ्रेश नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, क्या हाल करें? देखिए 5 बजे तो आपने बहुत लेट कर दिया ना। 4 बजे देखते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ नोमी भाई। तो आप उसका टाइमिंग बताए ना हमें, हाँ कि भाई क्या टाइमिंग होनी, कितने बजे कबूतर को चेक लाजमी करना चाहिए? एक तो 3 बजे पानी वगैरह चेक किया जाता है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ नोमी भाई। देखें, ये एक कबूतरबाजी सारा दिन आपको अपने कबूतरों के सर पे बैठना पड़ता है। जी जी, ठीक है। सुबह जिस तरह आपने फोड़े दिए, खुराक दी कबूतरों को, जी जी, टाइम हो गया आपका तकरीबन 7 बजे तक ना आपको फोड़े खुराक से फारिग हो जाना चाहिए सुबह। अच्छा, एक दिन पहले क्या बताएंगे? रूटीन शुरू की आपने सुबह से, यानी कि जो इतवार उड़नी है तो हफ्ते की सुबह से आप शुरू हो गए। हाँ जी, हाँ जी। हफ्ते की सुबह 7 बजे तक बोरे वगैरह देके फ्री, दही का पानी दिया, पोर्ट साफ किया? हम लोग दही का पानी नहीं दे रहे, ठीक हो गया। उसकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाए? हम ये ठंडा पानी देते हैं, हम ना जो सब्जी साहब वगैरह, अच्छा खुराक वाला पानी वो बना, ठीक हो गया। हम वही लोग देते हैं, ठीक हो गया। दही का खट्टा दिया जा सकता है वैसे? हाँ जी, जो लोग अगर देते हैं तो बेहतर है, उनका निज़ाम ठीक है वो दें, उससे बड़ी बेहतर है। इससे भी बेहतर यही चीज़ है कि आप दही को ना एक पोटली में बांध लें। जी जी, उसका पनीर बना लिया, काली मिर्चें डालें, पानी उसका ना निकल जाए। जी, निकल गया वो खुराक, यानी कि सॉरी नाज़रीन, किसी भी कपड़े में पोटली बना के उसकी लटका दें, और वो उसकी छांव में, धूप में नहीं आपने लटकाना, छांव में लटकाना है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसका पानी सारा खारिज हो जाएगा और वो पनीर रह जाएगा। जी सर, उसमें 2 काली मिर्चें लाजमी डालें, ठीक है? ठीक हो गया। सुबह खुराक से पहले अगर आप 5 बजे खुराक देते हैं सुबह, तो 4 बजे पहले वो गोली दें, एक गोली दीजिए। हाँ जी, 5 से ठीक हो गया। इंशाल्लाह ताला एक कबूतर का उसके साथ जिगर काम करता रहता है, बड़ा अच्छा इंतजाम। आमिर भाई, हम वही करते रहे हैं, पानी का खट्टे से भी करते रहे और पानी के पनीर से भी करते रहे, तो इसलिए मेरे ज़हन में ये सवाल है, तो मैंने कहा यार आपसे किया जाए। आपके मद्दा बहुत ज्यादा है हमसे, तो बेहतर है कि आप इसका जवाब दें। अच्छा जी, 7 बजे भूरे वगैरह दे दिए, उसके बाद आप कबूतरों को ना अंदर कर लें, खुडों के अंदर, ठीक हो। इस वक्त धूप निकले, आप धूप नहीं लगवाएं, धूप लगवा दी, ठीक हो गया। धूप लगवाएं, ठीक हो गया। 11 बजे उन्हें चेक करें, अगर कबूतरों को अगर रैश है, अगर उन्होंने पानी नहीं पिया तो 5-5 सीसी पानी दे दें, ठीक हो गया। अगर ज्यादा है कबूतर, ज्यादा रैश है, उन्होंने देखें जिस वक्त कबूतरों को उड़ाते रहते हैं आप, ठीक है, आपको उनकी बीठे जरूर चेक करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर वो बीठे नहीं कर रहे हैं, कबूतर गोल बीठे नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम है जी। अगर वहीं पे बैठे हुए हैं तो सिर्फ 1 काली मिर्च लेकर उसको पानी में रगड़ लें, दोड़ी में रगड़ लें, ठीक है। 1 गिलास पानी का डाल के 5-5 सीसी लें,
उससे ये होगा जो बादीपन होगा फौरन खत्म हो जाएगा। सही हो गया, यानी कि पोर्ट वगैरह उसका साफ हो जाएगा, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है हाजमे की तो वो ठीक हो जाएगी। सही हो गया। दाने से पहले हम लोग दरिश को नारदाने का पानी देते हैं 1 घंटा पहले हाजमे के लिए। आप वो बनाना बताएंगे कितनी मिकदार होनी चाहिए? आप 2 दाने नारदाने के ले लें, 2-4 दाने, 2-3 दाने, एक अच्छा 2 और 1 दाना। हाँ जी, ठीक हो इसको पानी में उसको दोरी में रगड़ के पानी तकरीबन 1 गिलास डालें या 5-5 सीसी दें। ठीक हो गया। ये 11 बजे 11 बजे ठीक हो गया। उसके बाद दाना दिया हमने कबूतरों को या भोरे डाले हैं। मैं ज्यादातर भोरे डालता हूँ, दाना नहीं डालता। जी मैंने देखा आप दाने के साथ ही हम कबूतरों को गर्म कर लेते हैं अपने पानी से। सही हो गया, अपने तरीके से गर्म करना चाहे तो कर कर लेते हैं कबूतरों को। ठीक हो गया। जिस वक्त हम वो दाना हम वो देते हैं ना, पानी देते हैं, हमारा कबूतर उसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद ही वो अपना हाजमा शुरू कर देता है। सही हो गया। रात तकरीबन फिर शाम को 6 बजे पानी दिखाते हैं, वो पीते हैं कबूतर। ठीक हो गया। अगर 6 बजे कबूतर के किसी की उसने दाना ज़्यादा हजम कर लिया है, कमज़ोर है या भूख की तरफ जा रहा है, तो 1-1 2-2 गोलियां बादामों की दे देते हैं। कितने बजे? 6 बजे आप देखिए। 6 बजे। 6 बजे 10 बजे हम जिस वक्त जाते हैं कबूतर के बाद लाइटें बंद करके अंदर कर दी। ठीक है, कबूतर को कवर कर। धूप कितनी देर दिखानी चाहिए? वो तकरीबन 2 घंटे दिखाएं आप। 2 घंटे। अगर हाँ, तेज धूप हो? तेज धूप हो कोई बात नहीं, घंटा दिखाएं आप। 1 घंटा। घंटा पड़ा, उसके बाद नीचे उतारें, अंदर कर लें खुड्डे के अंदर। उससे 15 मिनट अंदर, आधा घंटे बाद उसके आगे पानी रखें। ठीक हो गया। सही हो ठीक है, गया। आधा घंटे बाद पानी रखें, कबूतर ठंडा हो जाए फिर पानी दें, नहीं तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाता है कबूतर, तो वो सही नहीं हो होने देना है। सही हो गया। ठीक हो गया। और क्या बात कर रहे थे आप मुझे बताएं? जी मैंने बात की थी, मेरा सवाल ये था कि सुबह मतलब हम 3 बजे चेक हाँ करते जी, हैं। 10 बजे हम जिस वक्त खुड्डे पे गए हैं जी। देखें तो हमारे कबूतर के नीचे 3-4 बीठे लाजमी हैं। सही हो गया। ठीक हो गया। पहले तो माजरत यहाँ पे छोड़ी, इसके लिए नाज़रीन बहुत जरूरी है कि कबूतर को फिर आप अलहदा रखें। हर कबूतर आपका अलहदा होना चाहिए, उसके लिए खाने छोटी में पिंजरी हो ऐसी जिससे आपको पता चले कि ये जो बीट की है इस कबूतर की है, किस कबूतर ने कितनी बीट की है, क्या उसके पेट का निज़ाम कैसे चल रहा है, क्योंकि बीट से ही आपको पता चलता है कबूतर के हालात के अंदर के। जी देखिए नबी भाई, बात ये है कि ना हमें चौधरी साहब ने आज से 15-20 साल पहले खाने बनवा के दिए थे। हमने कहा इस तरह के खाने बनाए, फुट बाय फुट का लकड़ी का खाना है वो। सही हो गया। ठीक है, उसमें बैठता है, हम 2-3 दफा उसको साफ कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है? जी, वो तो अपना उससे- शौक है ना जी। उससे कबूतर को ना पता चलता रहता है कि आपका कबूतर फिट है, कितनी बीटें कर रहा है। सेकंड बात, कबूतर की जब बीट करता है कि उसमें बादाम का रेशा नहीं आना चाहिए। सही। अगर बादाम का रेशा आ रहा है, आपका कबूतर ठंडा हो गया, आप उसको फौरन थोड़ा सा गर्म इट मीन वो हजम नहीं कर रहा, वो एज इट इज निकाल रहा है। कर रहा है पूरी उसको जो सी बीट है, हमें खादम भट्टी साहब अक्सर कहते हैं गोल बीट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है जी, जी। ये टाइम कबूतर के आराम करने का होता है। 1:30 बजे, 2 बजे, 2 बजे हम दोबारा खुले में जाते हैं। उस वक्त कबूतर के नीचे 5 से 6 बीटें होनी चाहिए। सही हो इसका गया। मतलब है कबूतर आपका गुड फिट है। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हो वो गया। कबूतर आपका उड़ेगा इंशाल्लाह ताला, लाजमी उड़ेगा। जो बात ये आप कर रहे हैं कि ये हाजमे वाली अगर कम रह गया या रेशा रह गया, इसमें आप में कमी आ गई। जी बिल्कुल, वो मैंने नए कबूतरबाजों के लिए ये सवाल किया, नहीं हो जाता है। हाँ जी, हो नहीं जाता। आनी चाहिए। कोशिश अब- यही करें अपने कबूतरों को पलटना ना पड़े। अगर आ जाए तो उसका क्या हल किया जाए? ज्यादा अगर 3 बजे 3-4 के अंदर देखा जाए, ज्यादा 92% 90% लोग कबूतरों को साफ कर रहे हैं बहुत। सही। मैं 6-7 साल हो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम कबूतर का पोटा साफ नहीं कर। जी मेरे ये इल्म में है बात कि आप पोटा साफ नहीं करते, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि उसका फिर हल क्या किया जाए। हल यही मैंने आपको दाना पानी का बताया। आप एहतियात से करें अपना दाना पानी, टाइमिंग से करें। बादामों को ज़्यादा भिगोना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे भिगोएं, उनको छीलें, चक कर उसकी खुराक बनाएं। ओके हो गया। ठीक है, उसमें मुनक्का हम डालते हैं, 1 मुनक्का डालें, 3 छोटियां इलायचियाँ डालें 10 कबूतरों के लिए, 2 काली मिर्चें डालें। ये कैसे हो सकता है आपका कबूतर हजम नाज़रीन ये जो ना करे? आमिर भाई ने बात की है ना कि 2 घंटे ज्यादा भिगोना नहीं, इट मीन्स कि उससे ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए बादाम को, और उससे ही आपको कबूतर के हाजमे का पता चल जाएगा 2 घंटे में कि कबूतर हजम कैसा कर रहा है। अगर वो साफ कर रहा है 2-3 घंटे में अपनी पोट को, इट मीन्स कि उसका पोटा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, अगर जी 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 हम लोग रात को खुराक बना लेते हैं। एक्चुअली जो खुराक है उसको खुश्क हो जाना चाहिए, सही हो गया। उसके अंदर पानी नहीं होना। ठीक हो गया। ठीक है, सुबह आप जब खुराक दें 5 बजे दें या 4 बजे दें या 6 बजे दें, उसको पानी में डिप करके हल्का सा वो गोली उतारें, आराम आराम से उतर जाती है। सही हो गया। थोड़ी सी गोली छोटी बना लें ताकि आराम से हाँ। निकल जाती है। जैसे चोई सखी साहब हमें कहते थे तंगी ना हो आपने जाए। 10 देनी है, वहाँ 20 दे दें 2 गोलियों के, वो तो आराम से उसकी खुराक दें। सही हो गया। ठीक है, कई ऐसी बातें हमने तो सारा
नमी भाई ये चीज़ें इस दुनिया में ही आके सीखी हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही होता है जी, उस्तादों से ही सीखी हैं आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। जी। तो जिस उस्ताद हम कोशिश यही करते हैं, उस्ताद की कदर ही करनी चाहिए जी। बिल्कुल जी, है ही उस्ताद एहतराम के काबिल, अगर आप एहतराम नहीं कर किसी भी सकते तो शोबे उस्ताद ही ना का, कहें। किसी भी शोबे का। बिल्कुल ऐसे ही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर द बेस्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बेहतर है, बड़े लोगों से बेहतर है। अल्लाह शुक्र सबको अल्लाह। कामयाब बनाए इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों का साथ है, उस्तादों की करम नवाजी है, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी, इसमें कौन सी बात है। और कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा आप जी। अगले हफ्ते फिर आप बाकी बात करेंगे। आइएगा जी, इधर आइएगा, आप आइएगा। अब आप ये पकड़ लें, अब नाज़रीन से इजाज़त ले लें जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको दिखाया, आपको आमिर भाई की गपशप सुनाई, मज़ेदार बातें और मुस्कुराता चेहरा, और माशाल्लाह कई दफ़ा चैंपियन, लाहौर चैंपियन, सेकंड चैंपियन हुए हैं माशाल्लाह, और अच्छा दाना पानी करते हैं और ख़ुद टाइम देते हैं ये अपने शागिर्दों की छतों पे। ये बड़ी बात है कि एक एक शागिर्द की छत पे जाना, टाइम देना, ये मोहब्बत है इनकी, ये प्यार है। हाँ, उस्ताद साहबान सारे काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, लेकिन हर बंदा इतना टाइम नहीं निकालता जितना आमिर भाई टाइम निकालते हैं, मैंने जो देखा। ये तो खास तौर से समझ लो कि हर शिगिरत की छत ते जाते हैं और पूरा टाइम देते हैं। हाँ जी, जब से मैं प्यार मोहब्बत करते हैं हर शिगिरत के नाल। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जब से जी इन्हें जानता हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि ये बड़ी मेहनत करते हैं, अपने शागिर्दों की छतों पे भी जाते हैं, उन्हें बड़ी मोहब्बत करते हैं हर शागिर्द से। तो नाज़रीन, आज आपको एक दिन पहले का दाना पानी जो भी आमिर भाई करते हैं, जो भी आमिर भाई ने बताया वो आप तक पहुँचाया हमने। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स किया करें। आपके हर कमेंट का जवाब हम देंगे। आज नहीं दिया आपको फौरी जवाब हमने, वो इंशाल्लाह ताला बाद में चेक करेंगे। जो जो कमेंट्स होंगे आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। जो सवालात होंगे वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेगमेंट हम कोशिश करेंगे, नेक्स्ट जो सैटरडे है तब भी हम आमिर भाई से रिक्वेस्ट करें और इनसे थोड़ा टाइम लें और जो आपके सवालात हों वो इनसे जवाब लेके आप तक पहुँचाएँ। तो फिलहाल के लिए आमिर भाई को, उस्ताद आमिर भाई को और इस नाचीज बंदे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक बात मैं आखिरी जी जी, एक मिनट जी। ये जो हमारा आ दाना, जाए, करीब आ जाइए जरा, थोड़ा सा करीब आ जाइए। हमारा दाना पानी कोई आखिर चीज नहीं है। जिस बंदे को जो समझ आती है वो अपने हिसाब से करे, बिल्कुल सही। ठीक है ना। ये नहीं, हम ये भी नहीं हो सकता है हम सब कुछ ठीक कह रहे हैं। अगर किसी कहीं पे हमारी गलती निकालें, आप हमें बताएं। जैसे हमें ज्वार मोड़ा देना नहीं आता था, मैंने मुल्ला नदीम साहब से मेरी बाजियां उड़ती थी, मैंने उनसे जी जी, आपने बताया था ये लास्ट सेगमेंट में। इसमें कौन सी बात है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ जाए मैं डॉक्टर फरीद साहब से पूछ लेता हूँ। आपको पूछते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। और अच्छे उस्ताद हैं, अच्छे लोग हैं यार, सब कुछ बताते हैं। हाँ जी, इसमें कोई भाईजान सफदर के पास जाए, वो तो अपने शिगिर्दों को मोती वगैरह भी दे देते हैं। इसमें कौन सी बात है, हर चीज देते हैं, फक्की मोती सब कुछ देते हाँ जी, हैं। सब देते हैं। इसमें कौन सी बात है, पूछते रहना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कोई शक नहीं। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, इतने प्यार मोहब्बत से हमारा चैनल देखते हैं तो ये चल रहा है। ये सब आपके, आप सबकी, सब दोस्तों की, अल्लाह ताला की बात मेहरबानी है कि ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। आप सबकी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत और आप सब दोस्तों की काबिश है जी कि यहाँ तक पहुँचा है। तो हमारी इस मूवी को अगर पसंद आए, अगर ये हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके हर कमेंट का जवाब हम देख के ज़रूर देंगे और जो भी सवाल होगा वो नेक्स्ट वीक में हम फिर आमिर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमें थोड़ा टाइम दें, जहाँ भी जाएँ हम वहाँ जाएँ और इनसे वो सवाल आपका इन तक पहुँचाएँ और इनसे जवाब लेके आप तक पहुँचाएँ। तो फिलहाल के लिए उस्ताद आमिर साहब को और फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। एक व्यू दिखा दें जी छत का। मतलब थोड़ा जिहा इधर कर दे, थोड़ा इधर। ले जी, ये छत बनी हुई है जी, एक ये है छत, एक ये है जी, ये इन्होंने यहाँ पे जोड़े रखे हुए हैं जी। अब कोई बात नहीं, हल्की फुल्की दिख रही है, लाइट मार दें जी। ले जी, ये इनकी जोड़ों वाली छत है जी। अच्छा, ले जी, मैंने कहा था कि ये इनका पेज वाला सेट है और इधर उड़ाने वाला है, लेकिन अब ये भाई बता रहे हैं कि ये मेहताज साहब की दोनों तरफ उड़ने वाली छत बनी हुई है। ये भी उड़ाने के लिए है और इधर भी उड़ाने के लिए है। ये दोनों पूरी छत जो है ये उड़ाने के लिए बनाई गई है जी। और बड़ा अच्छा सेटअप है जी माशाल्लाह इनका। टॉप बड़ी अच्छी है। ले जी, आए जी, सारे आए जी, एक दफा टीम सामने आ जाए सारी। आप भी जाए जी, आप भी जाए, रख दें नीचे रख दें, नो वरी। दरवाजा बंद कर। ले जी, ये इनकी माशाल्लाह टीम है जी, टाउनशिप टाइगर्स है जी। ले जी, आमिर भाई नाम भी रख दी है, टीम का नाम भी फौरी रख दिया, टाउनशिप टाइगर्स है जी। ले जी, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी और कुछ 10 बंदों पे मोहित इनकी टीम है जो कि सारे शौक करते हैं
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी सबका, बहुत मेहरबानी।